एवरीवन, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नए अपडेट के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब अभी तुरंत करें, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको जेटेट की संपूर्ण तैयारी मिलेगी दोस्तों, इसलिए इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट आपका जो है झारखंड के सहायक अध्यापक से संबंधित है दोस्तों। एक जजमेंट आया था अभी कुछ ही दिन पहले कि सहायक आचार्य का भर्ती जो अभी प्रक्रिया जो चल रही है उसमें क्या था कि सरकार ने जो है पारा शिक्षकों को लिए जो है पास मार्क्सिंग को शिथिल कर दिया गया था। अब जब शिथिल हो गया तो इस पर जो है सो कि गैर पारा वाले जो है सो केस कर दिया गया। जब केस हुआ तो जीत हो गया कि नहीं, दोनों का एक समान होना चाहिए। तो गैर पारा और पारा दोनों का जो है पास मार्किंग रहेगा। तो हम लोग बात करेंगे कि पास मार्किंग होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या मेरिट लिस्ट में इसका प्रभाव पड़ेगा या क्या हो सकता है संभावना, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है कि 26,001 पदों पर बहाली अभी प्रक्रिया चल रही है, सहायक अध्यापक के लिए आरक्षित है। उस पर क्या था कि सरकार ने जो है इन लोग का जो है न्यूनतम जो 30% अंक जो लाना था उसको शिथिल कर दिया गया कि इन लोग का जो है सो कि पास करना जरूरी नहीं है। मतलब कि जितना भी कितनों भी नंबर लाएंगे उस पर जो है इन लोग का जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा अपने ही सीटों पर। और इस तरह से करके जो है इस पर एग्ज़ाम भी हुआ और अभी रिजल्ट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के जो है सुनवाई पूरी हो चुकी है। जजमेंट को रिजर्व रख लिया गया। जैसे ही वहाँ से आएगा उसके बाद जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी वहाँ से नहीं हरी झंडी मिली है। तो देखते हैं क्या था मामला और अब क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि पेपर 1 की बात कहा जा रहा है दोस्तों, ये केवल था क्वालिफाइंग पेपर था। ये इसमें क्या था कि गैर पारा के जितने भी अभ्यर्थी थे उनको 30% लाना अनिवार्य था, केवल पारा शिक्षक को छोड़ करके। लेकिन जो है बाद में जो है इस पर जो है अभी कोर्ट का जजमेंट के बाद जो है दोनों को बराबर करने का जजमेंट दिया गया है। देखिए, सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा। मतलब केवल सहायक अध्यापक के लिए जो है ये लागू नहीं होगा। अब क्या होगा कि उस समय तो कर दिया गया, अब जितने भी जो स्टूडेंट थे पारा शिक्षक के वो जो है सो कि पेपर 1 में ध्यान ही नहीं दिया को कि अरे हम लोग को तो पास करना ही नहीं है, सो हम लोग के केवल एग्जाम बैठ जाना है। तो लोग बढ़िया से तैयारी नहीं किया कि हमको पास नहीं करना है, केवल बैठ जाना है। अब क्या हुआ कि अब जजमेंट का आने के बाद जो है कि अब पास मार्क्स इसमें भी करना है। तो अब क्या होगा भाई, जो सही से बढ़िया से पढ़ करके एग्जाम नहीं दिया गया तो अब तो बहुत दिक्कत हो गया कि अब फेल भी हो सकते हैं, 30% नहीं भी आ सकता है, ऐसे संशय में है। हाँ, तो ऐसा है, अगर आप जो है 30% नहीं लाते हैं तो आपका कॉपी अगला जांच नहीं होगा। 30% लाना ही होगा, चाहे वो गैर पारा हो चाहे पारा हो। तो इस पर रिजल्ट पर जो है प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि आप 30% नहीं लाइएगा तो आपका रिजल्ट ही नहीं होगा। और उस समय था क्या कि आप 30% नहीं भी लाते तो आपका रिजल्ट हो जाता। तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद जो है
आपका इतना ही नहीं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इसके लिए भी जो है 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। कितना? 33%। इसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा भी जो है क्या होगा? मेधा सूची बनेगा। सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा, यानी कि इस पर भी जो क्या था कि सहायक अध्यापक के लिए जो है लाने की जरूरत नहीं था, शिथिल कर दिया गया। लेकिन ये तो अब जो है अब अभी जजमेंट के अनुसार तो अब लाना होगा। तो इस पर जो है मेरिट लिस्ट पे या फिर अथी पर तो दिक्कत पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित तौर से पड़ेगा। अब जिसका कम नंबर भी जैसे हो जाता उसका मेरिट उसी में बन जाता। अगर मान लीजिए कि 33% से कम भी लोग लाता और उसका अगर मेरिट लिस्ट में अगर उसी उतना ही में मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा और उतना ही में अगर उसका आ जाएगा तो उसका नौकरी हो जाता। लेकिन वैसा तो नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% लाना अनिवार्य था। इतना 40%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए जो है 32% लाना अनिवार्य था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में जो आता है उससे 34% लाना अनिवार्य था। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए जो है 36.5 लाना अनिवार्य था और आदिम जनजाति के लिए 30% था। तो इतना आपको लाने के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन इससे पहले जो जजमेंट से पहले जो शिथिल कर दिया गया था उसके चलते जो था पारा शिक्षक के ये सब नहीं था। लेकिन अब लाने से जो है बहुत कैंडिडेट पिछड़ सकते हैं, उनको जो है मेरिट लिस्ट में समस्या उत्पन्न होगी दोस्तों। ये तो बहुत ही प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग को जो है इस चैनल में किसी भी तरह का अपडेट आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। और